दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो दिखाते हैं। पहले वाले लोग स्टेज पर होते हैं, दूसरे वाले लोग पर्दे के पीछे। और अजीब बात यह है, स्टेज पर खड़ा इंसान फेमस होता है, लेकिन गेम हमेशा पर्दे के पीछे वाला ही चलाता है। आपने नोटिस किया होगा, जो इंसान सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो सबसे कम कंट्रोल में होता है, और जो सबसे कम बोलता है वो अक्सर सिचुएशन को साइलेंटली डोमिनेट कर रहा होता है। क्योंकि असली पावर आवाज में नहीं होती, एक्सेस में होती है। किसको कितना एक्सेस देना है यही तय करता है कि कंट्रोल किसके पास रहेगा। जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो आप धीरे धीरे ऑप्शन बन जाते हो, प्रायोरिटी नहीं। लोग आपकी आदत डाल लेते हैं, और इंसान की आदत है, जिस चीज की आदत पड़ जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप नोटिस करो, जब आप किसी को इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो, हर बार हां बोलते हो, हर जगह रेडी रहते हो, तो सामने वाला आपको रिलायबल नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड मानने लगता है। हिडन पावर वाले लोग खुद को इंटेंशनली लिमिट करते हैं। वो अपने टाइम को गार्ड करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस को रैशन करते हैं। हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं होता, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनका फोकस होता है हर जगह होना नहीं, सही जगह होना। और जैसे ही आप खुद को रेयर बनाते हो, लोग आपकी अवेलेबिलिटी के पीछे भागने लगते हैं। यही शिफ्ट है। पहले आप लोगों को चेस कर रहे थे, अब लोग आपको चेस कर रहे हैं। स्कैरासिटी ईगो नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। रूल नंबर 2, क्यूरियोसिटी इज कंट्रोल। जो इंसान हर बात बता देता है वो खुद को खत्म कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई मिस्ट्री नहीं बचती, और जहां मिस्ट्री खत्म वहीं इंटरेस्ट खत्म। हिडन पावर वाले लोग अपने बारे में लेयर्स बनाते हैं। वो सेलेक्टिव होते हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। वो हर सवाल का डायरेक्ट आंसर नहीं देते। कभी वो आंसर देते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट, ताकि सामने वाला सोचे। क्योंकि जब कोई आपके बारे में सोच रहा होता है तो आप ऑलरेडी उसके माइंड स्पेस में एंटर कर चुके होते हो, और माइंड स्पेस ही रियल बैटलफील्ड है। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं है, आपको इंट्रीगिंग होना है। लोग आपको समझने की कोशिश करें, यही कंट्रोल है। रूल नंबर 3, इमोशनल न्यूट्रलिटी। सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? रिएक्शन। अगर कोई आपको ट्रिगर कर सकता है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। हिडन पावर वाले लोग इमोशनल नहीं होते, ये मिथ है। वो इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इमोशंस को लीड नहीं करने देते। कोई उन्हें इंसल्ट करे, कोई उन्हें प्रोवोक करे, कोई उन्हें इग्नोर करे, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो पॉज लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंस्टेंट रिएक्शन अक्सर गलत डायरेक्शन में ले जाती है। काम रहना आसान नहीं है, लेकिन पावरफुल है, क्योंकि काल्म इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है, और जो अनप्रेडिक्टेबल है उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल है। रूल नंबर 4, परसेप्शन मैनेजमेंट। रियलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसेप्शन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हो, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा आप दिखते हो। हिडन पावर वाले लोग इस गेम को समझते हैं। वो जानते हैं इमेज कैसे बिल्ड करनी है, कहां कॉन्फिडेंट दिखना है, कहां न्यूट्रल रहना है, कहां इनविजिबल हो जाना है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस वीक दिखने से बचना है। क्योंकि परसेप्शन वंस सेट हो जाए तो लोग उसी लेंस से आपको जज करते हैं। आप अपनी स्टोरी खुद कंट्रोल करो, वरना दुनिया अपनी बना देगी। रूल नंबर 5, स्ट्रैटेजिक साइलेंस। साइलेंस अब कवर्ड नहीं होता, साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है सामने वाले के लिए। जब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वो सोचता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और इसी सोच में वो खुद अपनी एनर्जी लूज करता है। हिडन पावर वाले लोग जानते हैं कि कब बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना है। बहुत बार आर्ग्यूमेंट जीतने का बेस्ट तरीका है आर्ग्यूमेंट में एंटर ही ना करना। आप जितना कम एक्सप्लेन करते हो, उतना कम आप एक्सपोज्ड होते हो। साइलेंस आपको टाइम देता है और सामने वाले को प्रेशर। रूल नंबर 6,
डिलेड रिस्पॉन्स। आज की दुनिया में स्पीड को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन पावर स्पीड में नहीं, कंट्रोल में होती है। इंस्टेंट रिप्लाई देना आपको रिस्पॉन्सिव दिखाता है, लेकिन पावरफुल नहीं। हिडन पावर वाले लोग डिले करते हैं, जानबूझकर। वो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो सोचते हैं, गैप क्रिएट करते हैं, फिर जवाब देते हैं। इससे उनकी बात हैवी लगती है और सामने वाले को सिग्नल मिलता है, ये इंसान हर चीज कैजुअली नहीं लेता। डिले डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये पोजीशनिंग है। रूल नंबर 7, इनविजिबल इन्फ्लुएंस। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो सामने दिख रहा है। सबसे डेंजरस वो होता है जो दिख नहीं रहा, लेकिन हर चीज उसी के हिसाब से हो रही है। हिडन पावर वाले लोग स्पॉटलाइट अवॉइड करते हैं। वो फ्रंट पर नहीं आते, लेकिन पीछे से डायरेक्शन सेट करते हैं। लोग सोचते हैं कि वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन पाथ ऑलरेडी डिजाइन हो चुका होता है। यही इनविजिबल इन्फ्लुएंस है। आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए। रूल नंबर 8, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। हर जगह दिखना स्मार्ट नहीं है। ये आपको प्रेडिक्टेबल और कॉमन बना देता है। हिडन पावर वाले लोग सिलेक्टिव होते हैं। वो हर जगह अपीयर नहीं होते, वो हर डिस्कशन में एंटर नहीं करते, लेकिन जब वो अपीयर करते हैं तो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि रेयरिटी अटेंशन अट्रैक्ट करती है। आप बैकग्राउंड नॉइज मत बनो, हाईलाइट बनो। रूल नंबर 9, पावर ऑफ वॉकिंग अवे। सबसे पावरफुल मूव क्या है? वॉक अवे करना। जब आप किसी सिचुएशन से निकल सकते हो तो आप उस सिचुएशन के स्लेव नहीं हो। हिडन पावर वाले लोग डेस्परेट नहीं होते। वो डील छोड़ सकते हैं, वो लोगों को छोड़ सकते हैं, वो सिचुएशंस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सेल्फ रिस्पेक्ट टेम्पोरेरी गेन। जो इंसान हर हाल में बना रहता है वो वीक होता है। जो सही समय पर हट सकता है वो कंट्रोल में होता है। रूल नंबर 10, एनर्जी प्रोटेक्शन। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका टाइम नहीं, आपकी एनर्जी है। क्योंकि टाइम तो सबके पास 24 घंटे है, लेकिन एनर्जी लिमिटेड है। हिडन पावर वाले लोग अपनी एनर्जी को गार्ड करते हैं। वो हर डिस्कशन में नहीं पड़ते, वो हर ड्रामा में शामिल नहीं होते। वो चूज करते हैं कहां इन्वेस्ट करना है, किस पर फोकस करना है, क्योंकि उन्हें पता है जहां एनर्जी जाएगी वहीं रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप हर जगह एनर्जी खर्च करोगे तो कहीं भी इंपैक्ट नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर आप फोकस्ड हो तो कम एफर्ट में भी बड़ा रिजल्ट आता है। अब फाइनल बात, आपको लाउड नहीं बनना है, आपको पावरफुल बनना है। कम दिखो लेकिन सही समय पर दिखो। कम बोलो लेकिन जब बोलो असर छोड़ो। और याद रखो, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो छुपा है वो राज करता है।